पर भी झारखंड के अंदर में कहीं भी आपको पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में और फिर कहीं भी आप जाएंगे फिर नहीं? हाँ, मैं चला जाऊँगा। यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं जाऊँगा। सिस्टम की चश्मा कितना धुंधलापन दिखाई देता है, ये खबर देखकर आपको समझ में आ जाएगा। और इस वक्त हम बैठे हैं राजभवन के सामने में, और इस तरह से आपको पोस्टर में दिख रहा होगा, ये दुमका से आए युवक जिस तरह से कह रहे हैं कि मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे। दोस्तों, ये स्लोगन आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन दुमका से चलने के बाद, दुमका ज़िला से चल कर के राजभवन के सामने अपनी मांग की गुहार लगा रहे हैं, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार है मेरा नाम। कहाँ से आए हैं? मैं दुमका से आया हूँ। मैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था 22 जनवरी 2020 से। इसके बदले में मुझे किसी तरह की कोई राशि नहीं मिल रहा था। मैं इसका शिकायत महामहिम से किया। उन्होंने आदेश दिया कि इसे पैसा दिया जाए, लेकिन उनसे भेंट करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे वर्गाध्यापन के कार्य से ही हटा दिया गया। अच्छा, पहले आपको नौकरी पे रखा? हाँ, पहले आप करो, बोला कि नौकरी करो, आपको पेमेंट दिया जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं ये सिस्टम की इस चाल थी। अच्छा, आपको नौकरी किस आधार से रखा गया था आपको? मैं यूजीसी नेट का परीक्षा पास किया था और टीचर का कमी था सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में। तो जब मैंने नेट पास किया तो उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, विभागाध्यक्ष ने मुझसे संपर्क किया और वे बोले कि यहाँ टीचर का कमी है, आप अपनी सेवा दीजिए और इसके बदले में जो भी घंटी आधारित शिक्षक को मिलता है वो दिया जाएगा। लेकिन मुझे मौखिक आदेश पर रखा गया था। बाद में जब मुझे पैसा नहीं मिल रहा था तो मैंने महामहिम से शिकायत किया। महामहिम से शिकायत करने के पहले मैंने बहुत बार वीसी से भेंट किया, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। वे बोल रही थी कि नियम से आपका नहीं हुआ है। तो मैंने महामहिम से दुमका में भेंट किया राजभवन में 15 अगस्त 2021 को, और महामहिम ने आदेश दिया कि इससे पैसा दिया जाए, लेकिन उनसे भेंट करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे वर्गाध्यापन के कार्य से ही हटा दिया गया। इसके बाद मैंने 3 बार अनशन किया दुमका में प्रशासनिक भवन में, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अंतिम बार मैंने जब अनशन करने जा रहा था अनशन स्थल पर, तो मुझे मेरे साथ बहुत बेरहमी से पेश आए वे लोग। वहाँ के गार्ड ने मुझे घसीट कर बाहर निकाल दिया और मैं अकेले बाहर में दिन भर रहा। मुझसे कोई भेंट नहीं करने आया। मैं रात में भी वहीं रहा भूखे प्यासे, और सुबह मुझे पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिया गया। मैंने आपको घायल किया क्या? नहीं, घायल नहीं किया, लेकिन मुझे घसीट के बाहर निकाला गया। मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। मैं 70% दिव्यांग हूँ, और सरकार आपको, मैंने डॉक्टर ने माना है कि आप 75% दिव्यांग हैं? हाँ, 70% मैं दिव्यांग हूँ। आप जो पढ़ाते थे, जो कौन सा विषय पढ़ाते थे आप? अर्थशास्त्र विषय में पढ़ाता था। मैं अर्थशास्त्र से नेट पास किया हूँ। अर्थशास्त्र विषय पढ़ा रहा था मैंने। आपका कोई जांच कमीशन, कोई जांच कमेटी गठन की गई थी जो आप पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा रहे थे, ये गठन की गई थी? हाँ, जांच कमेटी का गठन हुआ था और उससे प्रमाणित होता है कि मैंने वर्गाध्यापन का कार्य किया है। जो आपके पास रिपोर्ट है? हाँ, रिपोर्ट है मेरे पास। दोस्तों, झारखंड की सिस्टम कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करती है। और ये जो, अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये मुझसे मांगा गया, जवाब मुझसे मांगा गया, मैंने इसका जवाब दिया। उसके बाद फिर से मुझे एक लेटर दिया गया, उसमें यह प्रमाणित हुआ कि मैंने पढ़ाया है। जो लेटर ये वाला है, ये वाला है? हाँ, इसमें प्रमाणित किया कि मैंने पढ़ाया है। दोस्तों, ये वो सर्टिफिकेट कह रहे हैं 31/8/2021 को, और ये इनको दिया गया है। और ये डीन है फैकल्टी ऑफ साइंस के डॉक्टर हसमत अली द्वारा। इनके अध्यक्षता में जांच हुई थी। किसके अध्यक्षता में जांच हुई थी ये लेटर का? डॉक्टर हसमत अली, ये डीन है फैकल्टी ऑफ साइंस के। तो क्या बोले हैं अभी तक? क्या अभी तक कोई जानकारी है उनको? अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया, इसलिए मैंने 3 बार अनशन किया और वहाँ से कुछ नहीं हो पा रहा था। तब मैं कल राजभवन आया हूँ और एक लेटर दिया धरना प्रदर्शन के लिए। मैं आज से धरना पर हूँ, 11 बजे सुबह से मैं धरना पर हूँ, और जब तक मेरे बातों को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखूँगा, धरना पर बैठा रहूँगा। दोस्तों, जिस तरह से आपको कैमरा पे दिख रहा होगा, ये 75% दिव्यांग हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको लगेगा कि धरना पे बैठना, भीख मांगना कहीं ना कहीं आपको लगेगा।
लेकिन ये अपनी हक अपनी अधिकार की बात करने के लिए आए हैं, राज्यपाल महामहिम से गुहार लगाने के लिए आए हैं। या हालांकि यहाँ राजभवन के सामने में धरना पे बैठ गए हैं। जिस तरह से आपको दिख रहा होगा, न्याय दे, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे। अच्छा, राज्यपाल से पहली बार आप कभी मिले हैं? हाँ, भेंट किए थे उनसे दुमका में राजभवन में 15 अगस्त 2021 को। और उस समय उन्होंने आदेश दिए थे बीसी मैडम को बुला के कि इसे पैसा दिया जाए, इसे मिलना चाहिए पैसा। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पैसा नहीं मिला। महामहिम के बात को भी वे लोग नहीं मान रहे हैं। तब मैंने अनशन का सहारा लिया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, आपको जो पढ़ाने का अधिकार दिया गया, किस आधार से आपको दिया गया था? मुझे मौखिक आदेश पर रखा गया था। जब मैंने नेट क्वालिफाई किया तब उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया और आदेश दिया कि आप पढ़ाइए। उसी प्रोसेस से मैंने पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, आपको कितना बार पैसा मिला है कभी, कि एको बार नहीं दिया है? मुझे कुछ भी नहीं मिला है, एक बार भी पैसा नहीं मिला, कुछ भी नहीं। कितना महीना, कितना दिन आप पढ़ाए थे? मैं 22 जनवरी 2020 से पढ़ाना शुरू किया था। और उसके बाद मैंने अंतिम क्लास देखना होगा, शायद मैंने इसी में है ना, इसी में है ना। मैंने 100 से अधिक क्लास लिया है। बीच में लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मैंने क्लास नहीं लिया है। अच्छा, आपको सरकार की तरफ से विकलांग का पैसा आता है? हाँ, दिव्यांगता पेंशन मिलता है। तो फिर सरकार की तरफ से आपको पैसा तो दे रहा है, फिर आप क्या चीज़ का पैसा मांग रहे हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका पैसा चाहिए मुझे। नौकरी आप काम किए हैं, उसका पैसा चाहिए? हाँ, और मुझे हटा दिया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे रखा जाए। मैं अपनी क्राइटेरिया फुलफिल करता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर का। मैं परमानेंट का नहीं मांग कर रहा हूँ। मुझे घंटी आधारित पर ही रखा जाए, मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। वहाँ का जो प्रिंसिपल इंचार्ज क्या कहा है उसने? तो वे लोग अभी कुछ नहीं बोलने से कुछ भी मुकर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। अभी वे लोग कुछ नहीं स्टेप लेना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं है वो लोग? नहीं, इसीलिए मैंने अनशन का सहारा लिया और अनशन से कुछ भी नहीं हो पाया। वहाँ मैं विवश हो गया, कुछ भी अपनी बात को, मेरे बात को संज्ञान में नहीं लिया। तब मैं अंतिम रूप से मैं महामहिम से अपनी मांग को मांग रहा हूँ, न्याय मांग रहा हूँ महामहिम से। घर में कितने लोग हैं आपके परिवार में? मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं और भाई हैं। उन लोगों को पता है आप अनशन पर बैठ रहे हैं? पहले मालूम था जब अनशन पर बैठ रहे थे, और यहाँ मैं जब आया हूँ तो उन लोगों को मालूम है, मैंने बताया है। क्या बोल रहे हैं उन लोग? वे लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो चाहिए ना। मैं अपने अधिकार के लिए आया हूँ, मुझे मिलना चाहिए। मैंने इतने दिनों तक पढ़ाई किया, मैंने पढ़ाया, अब तो मुझे मिलना चाहिए। और जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे हटा दिया। मुझे हटाना नहीं चाहिए था। मुझे रखा जाए, मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। मैंने आपको एकदम पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है? हाँ, मैं पढ़ा रहा था, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा था स्टूडेंट की ओर से। अभी स्टूडेंट लोग क्या कुछ उनका क्या अभी कुछ बोल रहे हैं कि सर नहीं आ रहे हैं, हमारे सर नहीं आ रहे हैं, अच्छा पढ़ाते थे, ऐसा कुछ आ रहा है? हाँ, उस तरह तो आ रहा है। और जिन स्टूडेंट को मैं पहले पढ़ा रहा था वे लोग पास आउट हो चुके हैं। और जो उस समय फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर वगैरह में जो थे, तो वे लोग बोलते हैं कि आप तो अच्छे पढ़ा रहे थे, अच्छा रिस्पॉन्स उन लोगों से आता है। आपको विद्यालय में पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है तो आप ट्यूशन में भी पढ़ा सकते हैं, या फिर आजकल तो ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को। हाँ, लेकिन मेरा अधिकार है, मुझे नौकरी चाहिए। वो तो नौकरी नहीं हुआ ना। मैं फुलफिल क्राइटेरिया करता हूँ। मैं दिव्यांग हूँ और मैं पढ़ा रहा था, तो उस बेसिस पर मुझे तो रखा जाना चाहिए। मुझे हटाना नहीं चाहिए था, मुझे हटा दिया है। इस चीज़ का मुझे अफसोस है। अच्छा, आपको पैसा भी नहीं दिया है? 1 रुपये भी नहीं दिया है क्या? कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है मुझे। तो प्रिंसिपल क्या बोलते हैं वहाँ के जो इंचार्ज? वे लोग बोलते हैं कि आपका प्रोसेस से नहीं हुआ था, इसलिए आपको मैंने नहीं दिया जाएगा। प्रोसेस से नहीं हुआ है और बिना प्रोसेस से आपका हुआ है। नहीं तो जो आपको मौखिक तरीक़ा से बोला कि बाबू हमारा विद्यालय में टीचर की कमी है, आप आके पढ़ाइए, वो व्यक्ति क्या बोल रहे हो? अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वे लोग अभी मुकर रहे हैं बोलने से कुछ भी। अच्छा, उन लोग को मैंने आपको क्या, किस आधार से आपको बुलाया था? आपको फ्री में पढ़ाइए कि पैसा देंगे, क्या बोल के पढ़ाने के लिए बुलाया था? जो घंटी आधारित शिक्षा को मिलता है उस आधार पर आपको भी दिया जाएगा, ये चीज़ बोल के रखे थे। मैंने बोले थे कल मौखिक, उसका कोई आपको लिखित नहीं दिया था? उस समय लिखित नहीं दिया था, लेकिन बाद में जांच कमेटी का गठन हुआ और वह जांच कमेटी प्रमाणित किया कि मैंने पढ़ाया है। दोस्तों, ये मामला काफ़ी पेचीदा है और ये पहली बार नहीं है, पहले भी यहाँ महामहिम से कौन थे उस समय? महामहिम राज्यपाल कौन थे? जब मैंने भेंट किया तो उस समय द्रौपदी मुर्मू नहीं, यही थे, यही रमेश बैस। हाँ, इन्हीं से मैंने भेंट किया था और इन्होंने ही आदेश दिए थे।
अच्छा, अभी मान लिया हमारे राज्यपाल महामहिम वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूं कि मुझे आपसे शिकायत करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे हटा दिया। मुझे हटाना नहीं चाहिए, मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए और मेरा जो बाकी पैसा है जो मेरा बनता है, जितना मैंने पढ़ाया है उसे दिया जाए, और ख़ास करके मुझे वर्गाध्यापन से हटाया नहीं जाए, मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। अच्छा, आप जो जिस कॉलेज में आप पढ़ाने का आपको मौका दिया गया, आप वहाँ से हटाए गए, मान लिया कहीं भी हमारे दर्शक या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति अगर देख रहे हैं तो कहीं भी आपको बुलाएंगे तो आप जाएंगे ना? कहीं पर भी झारखंड के अंदर में कहीं भी आपको पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में हो फिर कहीं भी, आप जाएंगे फिर नहीं? हाँ, मैं चला जाऊँगा, यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं जाऊँगा। हाँ दोस्तों, ये 75% बिल्कुल दिव्यांग हैं। और आपका थोड़ा सर्टिफिकेट क्या क्या दिया है वो जहाँ जहाँ पढ़ा रहे थे? ये सर्टिफिकेट, ये क्या है? ये इसमें प्रमाणित हुआ है, जांच कमेटी द्वारा प्रमाणित किया कि मैंने पढ़ाया है। इसमें मुझसे मांगा गया था, मैंने इसका जवाब दिया है और इसमें प्रमाणित हुआ है कि मैंने पढ़ाया है। और ये भी इससे पहले ये वाला मिला था मुझे, इसमें मुझसे लिख के मांगा गया था, मैंने इसका जवाब दिया। अभी आप कितना दिन तक यहाँ अनशन पर बैठे रहेंगे? जब तक मेरी बातों को नहीं माना जाएगा तब तक मैं बैठा रहूँगा। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं धरना पर बैठा रहूँगा। हाँ दोस्तों, ये कुछ गुहार मैंने हमारी माध्यम से मैंने दिखाने की प्रयास किए हैं। और ये दुमका से आए हैं यहाँ राजभवन के सामने में। हालांकि पहले भी राज्यपाल से मिल चुके थे, हालांकि उसकी आश्वासन जब अधिकारियों को पता चला तो कॉलेज से डायरेक्ट निकाल दिया, यही ना? हाँ, मैंने राज्यपाल से आप शिकायत किए तो उन लोगों को पता चला तो डायरेक्ट आपको निकाल दिया? हाँ, जब मैं शिकायत किया तो वे VC मैडम को बुलाए और उनको वे बुला के बोले कि इसको पैसा मिलना चाहिए। और जब मैंने शिकायत कर दिया तो उन लोगों ने मुझे हटा दिया वहाँ से, विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुझे हटा दिया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हमारा वीडियो देख रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं उसको? उनसे बोलना चाहता हूं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं वहां पढ़ा रहा था, मुझे हटाया नहीं जाना चाहिए, मुझे रखा जाए। मैं दिव्यांग हूं और मैं बहुत समय उसमें दे चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा? मैं क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा हूं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, मुझे पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी देखने के लिए हमारा उभरता झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।